नमस्कार, मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी राज शुरू हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन में उसका कोई असर खासा दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला बुलंदशहर जिला अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए आया वृद्ध अस्पताल परिसर में ही तड़पता रहा। हाथ में ड्रिप लगे हुए अस्पताल में अपने बेहतर इलाज की उम्मीद लिए इस वृद्ध ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अस्पताल में स्वस्थ होने की बजाय से अस्पताल के फर्श को ही अपना बिस्तर बनाना पड़ेगा। लेकिन चिकित्सकों ने उसे वार्ड में एडमिट करने तक की भी जहमत नहीं उठाई। ये पहला मामला नहीं है जब बुलंदशहर जिला अस्पताल की ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। 65-70 साल के थे, वो एक पेड़ के नीचे पड़े थे गंभीर हालत में। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो न थी, न ही कोई ट्रीटमेंट जैसा वो कुछ कर रहे थे उनके साथ। मैंने एक चीज़ और देखी, जहाँ वो पड़े थे वहाँ पे चाय के गिलास पड़े थे और कूड़ा पड़ा था और कुत्ता बैठा था उनके पास। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक डॉक्टर और ये अस्पताल के कर्मचारियों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिस पर ध्यान देने का। ये परसों हमने भर्ती किए हैं अपने हॉस्पिटल में। 70 साल के लगभग आयु है, थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। तो पहले भी लोगों ने बताया है कि यहाँ भर्ती होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर भर्ती होते हैं, बार-बार मतलब, और बैग छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जी हां, भले ही योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है, 150 एम्बुलेंस उन्होंने जनता के नाम कर दी हो, लेकिन अस्पतालों की बिगड़ी व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। मेरे सहयोगी साजिद सफी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, बुलंदशहर का बाबू बनारसी अस्पताल, यहाँ पर इंसानियत को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग को अस्पताल के फर्श पर अपना बिस्तर बनाना पड़ा, डॉक्टरों ने उसका इलाज तक सही समय पर नहीं करना उचित समझा। देखिए स्मिता, मैं बता दूं कि कोई पहला मामला नहीं है जहां पर ये डॉक्टरों की जो बेरहमी है वो सामने आई हो, और साफ तौर से कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि वृद्ध पुरुष जो है एक अस्पताल परिसर में फर्श को ही अपना बिस्तर बनाकर जो है वहाँ अपना समय काट रहा मरीज है। उसके बावजूद जो डॉक्टर है यहाँ पर तैनात, उनका दिल जरा नहीं प्रसिद्ध था मरीज को देखकर। हालांकि जब न्यूज वर्ल्ड का कैमरा अस्पताल परिसर के अंदर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वहाँ वो हरकत में आए, और साफ तौर से प्रशासन से हड़कंप मचने के बाद इस मरीज को एडमिट जरूर कर लिया। श्वेता, बताना चाहूंगा, हालांकि डॉक्टर इसे मानसिक रोगी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक मानसिक रोगी अस्पताल के अंदर अगर आता है तो उसे इलाज क्यों नहीं मिलता। एक बात और साफ करना चाहूंगा श्वेता, कि जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जो साफ सुथरी और तेज तरह छवि लेकर उत्तर प्रदेश में काबिज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हाईटेक एम्बुलेंस की बात की जा रही है, 150 हाईटेक एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इनकी सेहत पर उसको कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि बार बार मीडिया के बाद ये लोग थोड़े देर के लिए सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही खबर दम तोड़ती है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है फिर वही रवैया दोहराते हैं। जो यहाँ के चीफ मेडिसिन ऑफिसर हैं उनकी सेहत पर भी खासा असर नहीं देखा जाता है। श्वेता, साजिद, क्या समझा जाए कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात की जाती है, फंडिंग की जाती है, बजट अलग से पेश किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम क्यों नहीं लेती? क्या गरीबों के लिए बनाया गया अस्पताल में गरीबों और मजबूरों को ही इलाज नहीं मिलेगा? देखिए बिल्कुल स्मिता, आपने सही कहा। दो बड़ी समस्या है भारत की। शिक्षा पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर जहां सेहत की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो दोनों पर सरकार की बड़ी अहम भूमिका जो देखी जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सपा सरकार ने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात की थी, स्वास्थ्य सेवाओं का जो माहौल
साजिद, ये पहला मामला नहीं है बुलंदशहर का जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी मीडिया की दखल के बाद एक बीमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज शुरू करा गया था। यहाँ पर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मानसिक रोगी है, लेकिन क्या मानसिक रोगी के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी कुछ कम हो जाती है या उनका दायित्व कुछ घट जाता है? मेरे सहयोगी से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं आजनय कुमार जो डीएम है। आजनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी थैंक यू। आजनय जी, बाबू बनारसी दास राजकीय अस्पताल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक 70 से 80 साल का बुजुर्ग अस्पताल परिसर के नीचे एक पेड़ के नीचे लेटा रहा। उसकी काफी गंभीर हालत थी। डॉक्टर वहां से निकले, लेकिन उन्होंने उसका इलाज करना दुरुस्त नहीं समझा। जब कुछ लोग उसे अस्पताल में लेके गए, तब जाकर उसे फर्श पर इलाज मिलना शुरू हुआ। ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ, मैं मामला संज्ञान में भी आया नहीं था। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछता हूँ, क्योंकि लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मैंने खुद कुछ हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया इसी संदर्भ। तो ये अगर ऐसा हुआ है, गंभीर मामला है, तो मैं सीएमओ से बात करता हूँ और इसकी तहकीकात करके अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अजनय जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जब मीडिया ने दखल दिया, तब जाकर उस जरूरतमंद को इलाज देना शुरू हुआ। क्या वजह है? जिला अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल जो है, वहाँ पर गरीब और मजबूर लोगों के इलाज के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें ही इलाज ना मिले तो इसे क्या समझा जाए? नहीं, हमारा ध्यान लगातार इस तरफ है, सारे ही हॉस्पिटल्स की तरफ है। अभी कल ही मैंने महिला चिकित्सालय में भी इसीलिए निरीक्षण भी किया और काफी सारी चीजों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कल देर रात तक बैठ के इसके बारे में काम भी किया और बहुत जल्दी इसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा भी। ऐसी कोई भी घटना नहीं होने दी जाएगी और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो बहुत जल्द इन सारी चीजों का निराकरण यथाशीघ्र करके इसको उस तरीके से जवाबदेह बनाया जाएगा कि हर एक व्यक्ति को उचित चिकित्सा मिल सके और समय पर मिल सके। आजमी जी, क्या ये संभव है? ये जो मरीज था, ये अस्पताल परिसर के नीचे जहाँ लेटा हुआ था, वहाँ गंदगी फसरी हुई थी, कचरा पड़ा हुआ था, कुत्ता वहाँ पर लेटा हुआ था। जो राहगीर थे उन्होंने इसे उठाया, पानी पिलाया, स्ट्रेचर लेकर आया। उसके बाद इसे एडमिट कराने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ी, परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में उनका इलाज नहीं किया जा रहा था। क्या सुविधाएं इन लोगों के लिए नहीं होती है? उन्हीं के लिए है। मैं जांच करता हूँ, ऐसा कोई भी प्रकरण पाएगा और इस तरीके की किसी ने लापरवाही की है, मतलब प्रकरण जो है उस प्रकरण में कोई भी जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मैं तुरंत इसके बारे में कदम उठाऊंगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं, ये जो बुजुर्ग है इसके हाथ में पहले से ही ड्रिप लगी हुई थी और ये तपती गर्मी में बाहर लेटा हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे एडमिट करना जरूरी नहीं समझा था। मैं तत्काल इस मामले में देखता हूँ, मैं अपने स्तर पे ही इस मामले को देखूंगा और इसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे। आजमी जी, क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि दोबारा इस तरह के अस्पतालों से तस्वीरें देखने को ना मिले? जिन लोगों के लिए हमारी पूरी सरकार इतनी योजनाएं बना रही है, कम से कम उन्हें तो इसका लाभ मिल सके। ये उन्हीं के लिए है। हमारी पूरी कोशिश है कि उन तक और सरकारी हॉस्पिटल बल्कि इस तरीके से बने कि बाकी कहीं किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। हम लोग इसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सुधार भी दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो उम्मीद करेंगे कि ऐसी तस्वीरें बुलंदशहर से फिर से देखने को ना मिले, जहां पर कम से कम जरूरतमंदों को समय पर इलाज तो मिल सके। साजिद, डीएम साहब मेरे साथ जुड़े हुए थे आजनय जी, जिनका कहना है कि उनके संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं आया है। उनके संज्ञान में न्यूज वर्ल्ड के द्वारा इस मामले को लाया गया है। अब वो दोषी डॉक्टरों पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर नहीं है जहाँ पर इस तरह के वाकये सामने आए हों। देखिए, बिल्कुल स्मिता, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से साफ तौर से कई मामले जो जिला अस्पताल से निकल करके आए, चाहे वो शादी का हो, शादी समारोह जो है बाकायदा अस्पताल परिसर में किया गया, जिला अस्पताल में किया गया। उसके बाद कई बार लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जो डॉक्टरों की जो बेदर्दी का चेहरा डॉक्टरों का साफ तौर से देखा गया। मरीज तड़पते रहे हैं, उसके बाद भी जो उन्हें एक बेहतर इलाज देने की जो सरकार कोशिश करती है, उस पर कहीं ना कहीं डॉक्टर पानी फेरते हैं। मैं साफ तौर से बताना चाहूंगा स्मिता की सत्ता के शासन काल से लगातार यहाँ जो चीफ मेडिसिन ऑफिसर है, सीएमओ जो यहाँ तैनात है, वो जो कि तू आज भी यहाँ बने हुए हैं और कहीं ना कहीं
उनसे अगर लगातार इस पर बात की जाती है तो वो फोन तक मीडिया का उस वक्त उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। साफ तौर से कहना चाहूंगा कि जब बाइट करने की कोशिश की जाती है तो बात करने को जो सीएमओ तैयार नजर नहीं आते हैं, और जिससे वो जो डॉक्टर है उनका कहीं ना कहीं इस बात के बाद में बल मिलता है और कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी पर उतारू होते हैं। स्मिता, साजिद, अगर देखा जाए तो जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि साफ सफाई से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी के इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उस अस्पताल में पूरी सुविधाएं वो दी जाएंगी जो सरकार ने दे के रखी हैं, जो योजनाएं उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा और इसमें किसी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां वो बुजुर्ग लेटा हुआ है वहां पर पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। अस्पताल परिसर साफ तक नहीं है। देखिए, बिल्कुल स्मिता, बताना चाहूंगा कि जो भारत का एक तबका है, जो गरीब तबका है, वो सरकारी जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका जो है फायदा लेना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तबका है उसे ये डॉक्टर इस तरह से डरा देते हैं कि अगर कोई शिकायत आप हमारे खिलाफ किसी से करते हैं तो कोई कार्रवाई हम पर नहीं की जाएगी, जिसलिए वो इलाज चाहते हैं अपना, और इलाज की वजह से जो है वो लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज को दबा लेते हैं। हालांकि समय समय पर न्यूज वर्ल्ड इस तरह की जो उनकी आवाज बनकर इन खबरों को उठाता रहा है और कहीं ना कहीं जो उसके बाद खबरों का असर भी लगातार होता रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर हैं, जो इनका बिगड़ा रवैया है, वो आज योगी के शासनकाल में भी बदलने को तैयार नहीं है। स्मिता, क्या समझा जाए इस बात से? क्या उन्हें सरकार का किसी तरह का डर नहीं है? क्या बेखौफ हो गए हैं यहाँ के डॉक्टर्स जो इस तरह मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं? देखिए, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं वो औचक निरीक्षण जगह जगह जाकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं इन्हें अपना रवैया बदलना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बदलते हैं, साफ तौर पे जो सरकार के तीखे तेवर हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं और कार्रवाई जगह जगह हर जिले से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा मैं न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से कि बुलंदशहर का एक औचक निरीक्षण अगर भाजपा नेताओं की तरफ से भी किया जाता है तो इनके रवैया में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। स्मिता, साजिद, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं सुभाष गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। सुभाष जी, बाबू बनारसी दास अस्पताल की मैं बात करें, जहाँ एक 80 साल के बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला, गंभीर हालत में था। जब राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने उसे फर्श पर लेटा दिया, जिसके हाथ में पहले से ही ड्रिप लगी हुई थी। क्या इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है बुलंदशहर के डॉक्टरों में? नहीं, जो अच्छे दिन की सरकार लाने की बात करते थे, सबका साथ लेने की बात करते थे, आज चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, आज पूरी तरीके से जिस तरीके से जंगल राज होने जा रहा है वो आपके सामने है। आज बताइए, मानवता के नाम पर डॉक्टर को वैसे भी बुजुर्ग की सेवा करने का मौका मिलता है तो करनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार का दुर्भाग्य है, उसके नाक के नीचे ये काम हो रहे हैं कि जो बीमार 80 साल का बुढ़ा है उसके इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है, मौजूद रहता है तो उसका इलाज नहीं कर पाता है। ये बड़ा दयनीय मामला है, निंदनीय मामला है, और सरकार को तुरंत ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त करने का काम करना चाहिए। तो भाई जी, पहले तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी अगर सपा के शासनकाल की बात करूं तो बुलंदशहर में बुलंदशहर के अस्पतालों में इस तरह की काफी तस्वीरें देखने को मिली है। सवाल यही उठता है कि अगर जनता की भलाई के लिए इन योजनाओं को बनाया जाता है, धरातल पर उतारने की बात की जाती है, तो क्यों नहीं उन गरीबों को उसका लाभ मिल पाता है? दिन देखा होगा, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई दवाई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, कोई डॉक्टर टाइम से सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बैठता है। पिछले 27-28 सालों से जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है, किसी गरीब का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं हो रहा है। ये जीता जागता उदाहरण पिछले 10 साल भी देखा है, अपने 15 साल भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। और जो कागजों पर जो स्टेट बैंक चीफ मिनिस्टर के माध्यम से आओ या किसी और के माध्यम से आओ, वो केवल स्टेटमेंट रह जाते हैं, कागजी कार्रवाई रह जाती है, धरातल पर वो बातें आती ही नहीं है। सुभाष जी, 80 साल का बुजुर्ग अस्पताल परिसर के बाहर गंदगी में लेटा हुआ है, जानवर उसके पास लेटे हुए हैं, डॉक्टर निकल जरूर रहे हैं लेकिन उसका इलाज करने के लिए वो तैयार नहीं है। राहगीरों का दिल पसीजता है, वो उसे अंदर लेके जाते हैं, लेकिन उस वृद्ध की किस्मत शायद इतनी बुलंद नहीं थी कि अस्पताल में भी उसे एक
बेड मिल सकता और उसका इलाज ढंग से शुरू हो पाता। योगी जी जो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, आज उनके कार्यकाल में ये घटनाएं घटी नहीं पड़ रही हैं। इतनी लापरवाही हो रही है कि उन लापरवाही को आपने जीता जागता उदाहरण आपके सामने हॉस्पिटल है। कहाँ परिवर्तन आया है? वही ढर्रा जो पहले चलता हुआ आ रहा था, वही ढर्रे पर काम हो रहा है। प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं, शासन प्रशासन उसी तरीके से चल रहा है जो पिछले 27 सालों से चलता हुआ आ रहा। सुभाष जी, परेशानी यही है, सवाल यही है कि क्यों नहीं इस ढर्रे को बदला जा रहा है? क्यों नहीं जरूरतमंदों के लिए जो सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, जो बातें की जाती है, मुफ्त दवाई दी जाएगी, अस्पताल परिसर को साफ रखा जाएगा, जरूरतमंदों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा और कहीं भी डॉक्टरों की लापरवाही या किसी अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके उस बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला और डॉक्टर उसे मानसिक रोगी बता रहे हैं। लेकिन क्या मानसिक रोगी को भी इलाज की जरूरत नहीं होती है? इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। यदि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप विपक्ष में हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को, उनकी परेशानियों को कम किया जाए? निश्चित रूप से परेशान, और कल मैं सीएमओ से मिलने भी जाऊंगा, क्योंकि मैं इस समय बाहर हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बाहर हूँ, दिल्ली के चुनाव में मौजूद हूँ इस समय। और जैसे ही मैं आऊंगा, कल चुनाव प्रचार 5 बजे समाप्त हो रहा है, रात में किसी समय चलूंगा और कल सीएमओ से बात रखी जाएगी अपने जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। साजिद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साजिद, कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जुड़े थे सुभाष जी, उनका कहना है कि वो सीएमओ से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उनका ये भी साथ में कहना रहा कि जब कांग्रेस की सरकार की थी तब ऐसी तस्वीरें नहीं थी। लेकिन सवाल यही है कि सरकारें बदलती रही है, लेकिन अव्यवस्थाएं कभी व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तित हुई हैं? देखिए, बिल्कुल निष्पेता बताना चाहूंगा कि सत्ता और विपक्ष जो राजनीतिक रोटियां फेंकने का खेल खेलती है, ये वो खेल का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। जिस तरह से जो मरीज हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनके तीमारदार जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और डॉक्टर अपने रवैया में बदलाव नहीं करते हैं। हालांकि जो जिला अधिकारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर, लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। जो गरीब मरीज अस्पताल में इलाज के लिए और बेहतर सुविधाओं के लिए पहुंचता है तो उसे सरकारी लाभ मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं मरीज की अच्छी तरह से सेवा जो है अस्पताल में की जानी चाहिए। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद मेरे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। आजने कुमार डीएम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही सुभाष गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अल्लाबोल में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर बेरहम डॉक्टरों की एक और तस्वीर देखने को मिली। एक 80 साल का बुजुर्ग अस्पताल परिसर के बाहर लेटा रहा, जो गंभीर हालत में था। राहगीरों का दिल पसीजा और उसने उस मरीज को, उस वृद्ध को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन उस गरीब की किस्मत इतनी बुलंद नहीं थी कि उसे एक बिस्तर मिल सकता, उसे एक इलाज मिल सकता। उस मरीज को फर्श को अपना बिस्तर बनाना पड़ा और डॉक्टरों ने उसे दिमागी तौर पर कमजोर बता दिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिला अस्पताल ऐसे मरीजों की इलाज में लापरवाही बरतेगा? क्या डॉक्टरों का ये कर्तव्य नहीं होता कि ऐसे मरीजों को भी इलाज दिया जाए और उन्हें स्वस्थ किया जाए? अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद कि जिला अस्पतालों की स्थितियों में बदलाव आता है या नहीं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।